हेलो गाइस, मैं गिरीश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियोस के साथ। तो आज मैं अपनी वीडियोस में आपको बताऊंगा ब्रह्मचर्य क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसको अपने जीवन में पालन करने का क्या तरीका है। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि ब्रह्मचर्य कैसे पालन किया जाए। तो जो लोग मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार की भी वीर्य नाश करने वाली गतिविधियों जैसे कि ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपसे ऐसी बातें करते हों जिनमें कामोक्ष दीपक दृश्यों को देखने और इस प्रकार की वार्ताओं को सुनने तथा विचारों में मन में लाने वाले भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग आपको ऐसी बातें करते हों, ऐसी बातें आपको सुनाते हों या ऐसे दृश्य आपको दिखाते हों। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें और ज़्यादा से ज़्यादा योग की ओर या भक्ति आराधना की ओर अपना ध्यान रखें। तो गाइस ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि सबसे पहले आप ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको इन चीज़ों को दिखाते हों, ऐसी चीज़ों को सुनाते हों और बार-बार कहने पर भी बार-बार आपको ऐसी बातें सुननी पड़ती हों और फिर बाद में आपके मन में ऐसे ही विचार आते हों। तो गाइस हमारे अथर्ववेद के अध्याय तीसरे में कहा गया है ब्रह्मचर्य तपस्या देवः मृत्युपन्नघात इंद्रोह ब्रह्मचर्य भवेत स्वरा भारतः। तो अर्थात ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया है। इंद्र निश्चय से ब्रह्मचर्य द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ बना है। ऐसे ही अथर्ववेद में अगले सूत्र में कहा गया है तपस्त्य इद्रु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम उदर्वरेता भवेत यस्तु सा देवो नातु मानुषः। अर्थात ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है, इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो सकती। उदर्वरेता पुरुष इस लोक में पुरुष रूप में ही देवता के समान है। तो ब्रह्मचर्य महिमा इतनी महान है कि विश्व के प्राणियों में तथा जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीव जातियां हैं उन सभी में उत्साह और उत्कर्ष, आनंद, सामर्थ्य, जीवन शक्ति जो भी कुछ है वो सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। उत्तम गुणों का समावेश ब्रह्मचर्य से ही होता है। ब्रह्मचर्य पुरुष के लिए, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है ऐसे पुरुष के लिए पूरे संसार में कुछ भी चीज असंभव या अप्राप्त नहीं है। मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी शक्ति होती है। और गाइस वह ब्रह्मचारी जो प्रयत्न पूर्वक अपने वीर्य को धारण करता है वो इस लोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि वो हर चीज प्राप्त कर सकता है, उसके शरीर में इतनी जान होती है। ऐसे ही गाइस हमारे एक बहुत बड़े महर्षि सुश्रुत जी ने अपनी सुश्रुत संहिता में भी एक सूत्र कहा है रसांद्रतम ततो मासम मासम मेदम प्रजायते मेदसो अस्ति ततो मज्जा मज्जा शुक्र संभवा। अर्थात शरीर में सबसे पहले रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा उत्पन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं वो शरीर में दिन तक पचता है, फिर रस का निर्माण होता है, फिर रस से 5 दिन बाद रक्त का निर्माण होता है, फिर रक्त का 5 दिन बाद मांस का निर्माण होता है और फिर मांस से 5 दिन बाद मेद का निर्माण होता है, अर्थात फैट बनता है। फिर फैट से 5 दिन बाद अस्थि का निर्माण होता है और फिर अस्थि से 5 दिन बाद अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, तब जाकर वीर्य उत्पन्न होता है शरीर में। वीर्य अर्थात शुक्राणु, शुक्र मतलब हमारे शरीर की पूरी ताकत जो कि कुछ समय के बाद शरीर में तेज बनकर चमकती है, ओजस के रूप में दिखाई देती है। स्त्रियों में इसको रज कहा गया है। रज लाल कलर का होता है और वीर्य सफेद कलर का होता है। तो इसी को ही हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छे से हमें फॉलो करने के लिए, इसको पालन करने के लिए बताया गया है। संपूर्ण प्रोसेस में जितना भी इसको समय लगता है उसमें यह इस प्रोसेस को पूरे के पूरे लगभग 30 दिन और 4 घंटे लगते हैं बनने में।
एक बार जब वीर्य उत्पन्न होता है उसे इतना टाइम लगता है 30 दिन और 4 घंटे। हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि 40 सेर भोजन करने से 1 सेर रक्त बनता है और 1 सेर रक्त 2 तोला वीर्य बनाता है। इस प्रकार 1 तोला वीर्य के बराबर 40 तोला अर्थात आधा सेर रक्त होता है। तो गाइज सोचिए, एक बार वीर्य बर्बाद करने पे हम कितना ज़्यादा अपना रक्त बेकार कर देते हैं। और इसी को आगे कहा गया है कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम, अर्थात वीर्य का नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा ही जीवन बताई गई है हमारे ग्रंथों में। मॉडर्न युग में योग के हिसाब से अगर जो आने वाली जनरेशन है उनको ये चीज़ें नहीं समझाई गई तो वो बहुत अधिक लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो गाइज हमें ब्रह्मचर्य के पालन के लिए सबसे पहले अपनी मन और शारीरिक इंद्रियों को वश में करने की अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक समय पूजा पाठ, कीर्तन, भजन आदि में बिताना चाहिए, जिससे कि हमारा मन और मस्तिष्क शुद्ध हो जाए और बाकी बचा हुआ समय हमें अपने माता पिता और घर में अध्ययन में व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि ब्रह्मचर्य के पालन में अधिक मदद मिलती है। और ऐसा भोजन ना करें जो तामसिक हो। भोजन में भी सात्विक भोजन का प्रयोग करें, जिससे कि वीर्य के रक्षा में अधिक सहायता मिल सके। महर्षि पतंजलि ने भी अपने पतंजल योग सूत्र में कहा है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अर्थात ब्रह्मचर्य को पालन करके अपने वीर्य को बढ़ाना ही हमारे योग मार्ग में कहा गया है। और बिना ब्रह्मचर्य को पालन किए योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ब्रह्मचर्य के पालन से मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों प्रकार से स्वस्थ रहा जाता है, जिससे कि व्यक्ति समाज में अपना एक पद स्थापित कर सके और शरीर रुष्ट पुष्ट रहे, बलवान रहे, तेज में रहे। और अगर योगी है तो वो योग मार्ग में आगे बढ़ सके और अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक जगत को जान सके। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के आध्यात्मिक जगत में जाना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा करी और आने वाले वीडियोस में भी हम आपको ब्रह्मचर्य के अनेक प्रकार के लाभ बताएंगे। और अगर आपकी कोई प्रश्न है, कोई क्वेरीज है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।